हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ओपन चैनल फ्लो के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज़ यूनिफॉर्म फ्लो वी ऑलरेडी हैव स्टडीड। हमने देख लिया था कि यूनिफॉर्म फ्लो होता क्या है ना। यूनिफॉर्म फ्लो मतलब जो फ्लो पैरामीटर्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होते। मींस अगर हम एक सेक्शन से किसी चैनल के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाएँ, है ना, एक जगह से दूसरे जगह में जाए विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ हैं इस सेक्शन से इस सेक्शन तक की वो क्या होती हैं, सेम रहती है। मींस अगर डेप्थ ऑफ फ्लो की बात करें तो डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो सेम रहेगी, फ्लो की डेप्थ चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, मींस वाई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, डिस्चार्ज चेंज नहीं होगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये चेंज नहीं होती हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यूनिफॉर्म फ्लो ऑलरेडी पता होगा। अब इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे देखने वाले हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे इसको हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म फ्लो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स सी, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस दैट Q, V and A means discharge velocity and area, cross section area, and Y which is depth of flow does not change with respect to length। ठीक है, लेंथ के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो रही मीन्स क्या है, प्रिज्मेटिक चैनल है। मीन्स ना तो उसका बेड स्लोप चेंज हो रहा है, ना ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, एज इट इज़ हैं। तो प्रिज्मेटिक चैनल है, तो इसलिए वहाँ पे फ्लो कैसा है, अभी यूनिफॉर्म है। तो फॉर अ पर्टिकुलर स्लोप, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए वन डेप्थ फॉर विच यूनिफॉर्म फ्लो विल ऑकर कॉल्ड नॉर्मल डेप्थ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, किसी पर्टिकुलर स्लोप के लिए मींस आपकी कोई चैनल है तो वो ऐसे किसी स्लोप में है। फॉर एग्जांपल सपोज़ ये हमारा कोई स्लोप है, ठीक है, तो इस गिवन पर्टिकुलर स्लोप के लिए, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर ऐसी डेप्थ पॉसिबल होगी, मतलब एक ही पर्टिकुलर एक ऐसी डेप्थ पॉसिबल होगी, वाई डेप्थ, ठीक है, जहाँ पर जो फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म होगा। इसी पर्टिकुलर डेप्थ में जो फ्लो है, मीन्स देखिए ये आपका ये ब्लड स्लोप हो गया, ठीक है, ये स्लोप हो गया, ये एट सम एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट टू डेटम। तो ये स्लोप है, डेटम के साथ में कुछ डिग्री पे है ये इंक्लाइन। तो मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर डेप्थ y के लिए, y डेप्थ पे ये जो फ्लो है ये यूनिफॉर्म फ्लो होता है। ठीक है, ये फ्लो जो है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर डेप्थ पे पानी बह रहा है तो ये फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब है कि यही एक पर्टिकुलर डेप्थ होगी, ठीक है, इसके अलावा इससे ज़्यादा डेप्थ होगी या इससे कम डेप्थ होगी तो फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा इस पर्टिकुलर स्लोप में। ठीक है, तो इस डेप्थ को अपन क्या बोलेंगे, इस डेप्थ को अपन बोलेंगे नॉर्मल डेप्थ। ठीक, आई बात समझ में। मीन्स जिस डेप्थ पे किसी पर्टिकुलर गिवन स्लोप में जो फ्लो है हमारा वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, उस डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डेप्थ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल डेप्थ। ठीक, उसके अलावा उससे ज़्यादा अगर डेप्थ होगी तो फिर फ्लो की स्पीड कम हो जाएगी और फ्लो जो है वो सब क्रिटिकल हो जाएगा। उससे कम डेप्थ होगी तो फ्लो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। वो चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखिए, बेड स्लोप सरफेस एनर्जी लाइन हैव सेम स्लोप। इसका मतलब देखिए, जैसे ये जो बेड स्लोप है आपका, है ना, तो यहाँ पे जो ये एनर्जी लाइन है, टोटल एनर्जी लाइन है, ठीक है, ये और ये दोनों का स्लोप सेम होगा फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होता तो यहाँ से यहाँ क्या होता, अपना फ्लो जो है वो एक्सेलरेट करता है, डिसेलरेट करता। इस हिसाब से ये जो टोटल एनर्जी लाइन है इसका स्लोप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या तो कम हो सकता था या तो ज़्यादा हो सकता था, जैसा भी मतलब कुछ चेंज होता वो आगे हम समझेंगे कि स्लोप कब किस केस में कैसा होता है ना। तो या तो स्लोप इसका घट सकता था या बढ़ सकता था, मीन्स सेम नहीं रहता। जैसा बेड स्लोप है वैसा ही ये स्लोप सेम नहीं रहता। पर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, टोटल स्लोप ऑफ द टोटल एनर्जी लाइन एंड स्लोप ऑफ द बेड ऑफ द चैनल इज़ सेम स्लोप रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या लिखा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री,
फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री एंड फ्लूइड इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी फोर्स। मीन्स यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा ये किससे बैलेंस हो जाएगा, ये ग्रेविटी फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। ग्रेविटी फोर्स यानी जो वेट के कारण, जो फ्लो के वेट के कारण इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो जनरेट हो रहा है ना कंपोनेंट, वो आपस में एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे दोस्तों। तो ये है हमारी यूनिफॉर्म फ्लो। अब देखिए ये कैसे होता है ना। अभी यूनिफॉर्म कब होगा, किस केस में होगा, जैसे मान लीजिए आपका फ़्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्लो में क्या होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इन, एक सेकेंड, मोमेंटम इन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आउट। तो इस हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे मोमेंटम इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ये टॉपिक अंडरस्टैंड होना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई चैनल आपको यहाँ पे दी हुई है, ये इसका ये बेड स्लोप है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे v1 इज इक्वल्स टू v2 अपन ने पहले कंडीशन रख दी, मतलब वेलोसिटी एट सेक्शन 1 पे जो वेलोसिटी है वही सेक्शन 2 पर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मोमेंटम क्या होता है, t इज इक्वल्स टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको हम लोग ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज इंटू वेलोसिटी। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़ीरो है, ठीक है ना, मतलब देयर इज़ नो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज़ ज़ीरो। सो दैट्स वाई सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आप देखिए इस डायरेक्शन में हमारा ये P1 काम कर रहा है, दिस P1। तो P1 और इसका अगर एल्जेब्रिक सम करेंगे तो P1 माइनस P2, क्योंकि इसके अपोजिट काम कर रहा है, और ये W साइन थीटा इसके डायरेक्शन में काम कर रहा है तो प्लस W साइन थीटा, ठीक है। और ये फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट काम करेगा तो माइनस FF। तो इसी को हमने यहाँ इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, P1 प्लस W साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस P2 इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1, मीन्स चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे जब चेंज इन मोमेंटम टोटल ज़ीरो है अपना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ये टोटल ज़ीरो हो गया, ठीक। अब अपन क्या बोल रहे हैं, इफ़ P1 इज इक्वल्स टू P2, है ना, प्रेशर एट सेक्शन 1 इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सेक्शन 2, तो ये भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, W साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स जो है इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आ जाएगा फाइनली, FF इज इक्वल्स टू W साइन थीटा। अब ये जो चीज़ हमारी आई है इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, ये समझना बहुत ही, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फ्लो के डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो W साइन थीटा एक्ट कर रहा है वह हमारा किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। मींस जो फ्रिक्शन जितना लग रहा है उतना ही हमारा वेट का कंपोनेंट लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अगर ये हमारा W साइन थीटा जो है ये ज़्यादा होता तो हमारा फ्लो इस डायरेक्शन में क्या करता, एक्सेलरेट करता, और W साइन थीटा जो है कम होता, फ्रिक्शन ज़्यादा होता, तो ये फ़्लो हमारा जो इस डायरेक्शन में डिसेलरेट करता, ठीक है। तो जब एक्सेलरेट करता तो पानी बहुत तेज़ी से बहता। सपोज़ ये हमारा बेड स्लोप है, ये बेड स्लोप है चैनल का, तो पानी जब तेज़ी से बहता तो पानी की डेप्थ कम होती जाती, डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पे हाई होती, ठीक है, और आगे जाके डेप्थ जो है पानी की कम होती जाती। तो फ्लो तो हमारा ना तो एक्सेलरेट कर रहा है ना डिसेलरेट कर रहा है, तो हमारी क्या होगी, यहाँ पर जो डेप्थ है, फ्लो डेप्थ होगी वो कांस्टेंट रहेगी। मीन्स अगर यहाँ पे y है तो आगे भी y ही रहेगी, हर जगह y ही रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब हमारा ये है कि जो टोटल हमारा जो फ्लो रहेगा, है ना, वो क्या होगा, ना तो एक्सेलरेट होगा ना तो डिसेलरेट होगा, और डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी लेंथ। मतलब क्या होगी, ये हमारी यहाँ पे अगर कोई डेप्थ y है तो वो आगे भी जाके y ही रहेगी, ठीक है। नो नेट फोर्स इन द फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डेप्थ इज़ कांस्टेंट, ठीक है, v एंड y इज़ कांस्टेंट, फ्लो ऑकर एट यूनिफॉर्म डेप्थ। मीन्स जब हमारा ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट है जो वेट के कंपोनेंट के इक्वल होगा, W साइन थीटा के इक्वल होगा, तो जो फ्लो होगा हमारा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है।
और ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, जब ये कंपोनेंट ज़्यादा होता, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता, तो फ्लो हमारा रिटार्ड हो जाता। कैसा हो जाता? रिटार्ड हो जाता, यूनिफॉर्म नहीं रहता। और ऐसे ही अगर हमारा डब्ल्यू साइन थीटा बड़ा हो जाता, ये बड़ा हो जाता, तो फ्लो एक्सेलरेट हो जाता। और फ्लो एक्सेलरेट हो जाता तो ये डेप्थ ऐसी जाने की जगह कैसी हो जाती? ऐसी नीचे जाती, और डेप्थ ऑफ फ्लो जो है हमारी वो चेंज हो जाती। यहाँ पे ये देखिए आप, डेप्थ ऑफ फ्लो कम हो गई है ना, हमारा फ्लो जो है सुपर क्रिटिकल हो जाता। ठीक है, सो दिस इज़ मोमेंटम इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। आपको ये बहुत क्लियरली दोस्तों समझनी ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग विल सी, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है डब्ल्यू साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया। अब देखिए जैसे आपकी कोई चैनल है, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो कौन सा होगा? ये वाला एरिया होगा, जो नेट ये जो पोर्शन है आपका नीचे वाला ये, ठीक है ना। तो ये एरिया आप कैसे निकालोगे? ये पेरीमीटर, ये वाला पोर्शन इनटू इसकी लेंथ, तो ये टोटल पी पेरीमीटर होगा इनटू इसकी जो एल लेंथ होगी। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आप इसका एरिया निकाल लोगे। सो यू कैन सी द सेम थिंग हियर। तो अपन ने क्या लिख दिया? फ्रिक्शन फोर्स को शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया क्या हो गया? पेरीमीटर इनटू लेंथ। और ये जो वेट का कंपोनेंट फ्लो के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, इन द डायरेक्शन फ्लो द कंपोनेंट ऑफ वेट कैन बी रिटन एज वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो गामा ए इंटू एल। तो डब्ल्यू को अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया इंटू साइन थीटा। अभी लेंथ से हमने लेंथ कैंसिल कर दी, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? शेयर फोर्स क्या आ जाएगा हमारा? शेयर स्ट्रेस कितना जाएगा? गामा ए बाय पी tan फाई। ठीक है, सो इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल द साइन थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा, है ना। ये पी हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ए बाय पी जो होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर जो होता है, ये होता है हाइड्रोलिक रेडियस, है ना। हाइड्रोलिक रेडियस होती है ये, ठीक है। एरिया अपॉन पेरीमीटर इज हाइड्रोलिक रेडियस। सो वी कैन राइट इट एज टाउ इज इक्वल्स टू गामा आर एस नॉट। अभी एस नॉट क्या है दोस्तों? ये tan थीटा जो है, tan थीटा मीन्स क्या है? ये स्लोप है, और इसी स्लोप को हमने यहाँ पे एस नॉट लिख दिया। ठीक है, ये बेड स्लोप है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम्स में इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल्स टू गामा आर एस नॉट। अब यहाँ पे देखिए ये दो फार्मूले और लिखे हुए, चेजिस फार्मूला एंड मैनिंग्स फार्मूला। सो द डेरिवेशन ऑफ दीज चेजिस एंड मैनिंग्स फार्मूला आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट वी हैव टू मेमोराइज दी फार्मूला ऑल्सो। इसका डेरिवेशन भी हम लोग सेपरेटली देख लेंगे, बट वैसे तो आपको ये फार्मूला ही याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? v इज इक्वल्स टू सी अंडर रूट आर एस। आर क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस है। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस मीन्स ए बाय पी, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। ठीक है, वही चीज़ हम देख चुके हैं। और एस क्या है? वही स्लोप है हमारा। ठीक है, एस क्या है? जो चैनल है, ठीक है, उसका स्लोप है। ठीक, थीटा तो tan थीटा। तो यहाँ पे हमारा चेजिस फार्मूला ये है। सी क्या है? चेजिस कांस्टेंट है। ऐसे ही मैनिंग्स फार्मूला क्या है हमारा? v इज इक्वल्स टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। यहाँ पे क्या है? n क्या है हमारा? मैनिंग्स कांस्टेंट है ना। मैनिंग्स ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कांस्टेंट निकाले थे, तो ये एम्पिरिकल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में डायरेक्ट n की वैल्यू दी रहती है, और काफ़ी मतलब उससे हमें अप्रोच करना पड़ता है। तो वहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। बाकी इन फार्मूलाज़ का एप्लीकेशन बहुत सारा है, तो आपको ये बाय हार्ट करने हैं दोस्तों, चेजिस फार्मूला एंड मैनिंग्स फार्मूला। सो दिस इज़ इनफ फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दी मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, है ना। इट मे बी ट्रेपेजॉइडल चैनल, इट मे बी रेक्टेंगुलर चैनल, सर्कुलर चैनल, triangular channel, है ना। So we will see the various kind of economical channel section in the next lecture. So thanks for watching. I hope आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें।